अनवर ने मीरब की याद में अपना बुरा हाल कर लिया होता है और उसका रो रो कर कोई हाल नहीं होता कि मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को देखता है अपनी आंखों के सामने, तो वो अपने आंसू नहीं छुपा पाते हैं। हया बहुत गुस्सा करती है, बहुत चीखती चिल्लाती है मीरब पर, लेकिन अब देखेंगे कि कोई उसके आगे नहीं बोलता। लेकिन अनवर उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि खबरदार, किसी ने मेरी बेटी के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की, अभी उसका बाप जिंदा है। लेकिन हया को ये भी मंजूर नहीं। हया दिक्का देती है और कहती है, मामू आप पीछे हो जाइए, आप हमारे मामले में मत पड़िए, क्योंकि ये लड़की जब भी इस घर में आई है कोई ना कोई नया फसाद ही इस लड़की ने खड़ा किया है। आप लोग ज़रा इससे पूछिए कि आखिर इसके हाथ में ये बच्ची कौन है। फिर एक नया तमाशा लेकर ये इस घर में आ चुकी है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है मीरब, और बिल्कुल खामोश हो जाती है कि आखिर मुर्तसिम ने उसके साथ ये कैसे कर दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकती। वो सोचती थी कि सारी ज़िंदगी मुर्तसिम उसकी याद में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसको इस हाल में देख के काफ़ी हैरान परेशान रह जाती है। उसकी बोलने की सकत ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे कि हया सारे घर वाले बल्कि उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में आखिर ये बच्ची कौन है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती और रोती है और एकदम से बोलती है कि ये मुर्तसिम की बेटी है। आप लोग जो समझ रहे हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं, ये मत समझिए। आगे से अनवर कहता है कि हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कि ये मेरी मीरब भी जो है, यानी कि वो रोहेल के साथ नहीं गई, और मेरा दिल भी इसी बात की गवाही दे रहा कि ये बच्ची जो है ये मुर्तसिम की है, इसके अलावा किसी की नहीं। और आप लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। आगे से हया कहती है कि आप मामू बिल्कुल खामोश हो जाइए, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और आप अपनी बेटी की साइड ले रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब अपनी बेटी की साइड लेना बंद करें, क्योंकि आपकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हया गुस्सा करती है और चीखती चिल्लाती है मीरब पर, और मीरब को दिक्के देकर यहाँ से निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर कब तक तुम मेरी ज़िंदगी में इस तरह तबाही मचाती रहोगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी मीरब की, ये कौन है, मीरब के पास किसकी बेटी है, किसका बच्चा है। इस पर आप देखेंगे कि सबा जो है वो बताती है कि मुर्तसिम ये तुम्हारी ही बेटी है, जिस पर मुर्तसिम बहुत हैरान होता है और फिर आप देखेंगे बहुत शर्मिंदा भी है मुर्तसिम, क्योंकि वो अपने फ़ैसला जो उसने किया है उसको ऐसे लगता है कि उसने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, इसलिए वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और खामोश हो जाता है और कहता है कि भैया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बहुत अफसोस है। आप देखेंगे कि आगे से मीरब कहती है कि किस अफसोस की बात कर रहे हो, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में हुआ इन सब के पीछे हया का ही हाथ है। इस पर मुर्तसिम कहता है कि मीरब अपने दिल से ये मैल निकाल दो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे से मीरब कहती है कि मेरे पास इन बातों के सबूत हैं कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ इन सब के पीछे हया का ही हाथ है, और मरियम के घर के इस हालात की ज़िम्मेदार भी हया ही है। जिस पर आप देखेंगे मुर्तसिम काफ़ी हैरान होता है, और जैसे ही सारी बातें खुल जाती हैं तो आप देखेंगे माँ बेगम को शदीद गुस्सा आता है, और माँ बेगम जो है बड़े ही गुस्से से कहती है कि मुझे आज शर्म आ रही है कि तुम्हें मैंने आज तक अपनी बेटी समझा है और तुमने बेटी होने का ये फ़र्ज़ निभाया है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है हया। आज मैं कहती हूँ कि तुम्हें मैं इधर से इतने दूर भेज दूँगी कि तुम सोच नहीं सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है कि माँ आप पीछे हो जाइए, ये मेरी मुजरिम है, क्योंकि इस औरत ने ही मुझे मीरब से दूर किया है और सारी गलतफहमियाँ भी इसी ने ही पैदा की हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर क्यों मैंने इस लड़की पे यकीन किया और मीरब के साथ धोखा करता रहा, यानी कि मीरब को गलत समझता रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। माँ बेगम बहुत हैरान होती है और मीरब से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, जो तुम कह रही हो क्या वो वाकई में सच है। इस पर मीरब कहती है कि जी माँ बेगम, मैं आपसे जो कह रही हूँ, मुझे अपनी बेटी की कसम है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
आगे से माँ बेगम उससे कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज समझ में बात आ रही है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, इन सब बातों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हिया है, क्योंकि इसने बड़ी ही चालाकी के साथ हम सबको अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और तुम्हारे खिलाफ़ ये सारी हरकतें करती रही ताकि हम सब तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएँ। तो ये ऐसा ही इस लड़की ने किया है। हम सबको तुम्हारे खिलाफ़ करके खुद इस घर में अपनी जगह बनानी चाहिए। आगे से मुर्तसिम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और तुम एक नंबर की शैतान औरत हो। असल में किया हया ने इसी तरह ही यानी कि बिल्कुल नेगेटिव रोल जो प्ले किया है वो उसमें हया ही शामिल है। अगर माँ बेगम का मूड ऑफ था उससे, तो उसकी भी ज़िम्मेदार वो है। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है माँ बेगम से कि हमें मरियम के घर जाना होगा और वहाँ जाकर सारी हकीकत बतानी होगी, और बल्कि हया को भी जाना होगा और सारी हकीकत खुलकर बतानी होगी और वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी होगी और सब कुछ बताना होगा कि सारी गलतफहमियाँ पैदा करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़की ही है। इस पर बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी करेगी हिया और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर बात मंज़ूर है, लेकिन अपने साथ ये रिश्ता ख़त्म मत करो। आगे से मुर्तसिम कहता है कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो और तुम्हारी सज़ा यही है। बेशक हम लोग तुम्हें माफ़ भी कर दें, लेकिन तुम्हारी सज़ा यही है और तुम्हें ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि हिया जाती है साथ मरियम के घर और वहाँ जाकर अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब बातों की ज़िम्मेदार मैं ही थी और मैंने ही ये सारी गलतफहमियाँ आप लोगों के दिलों में पैदा की हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं है इस मरियम की। आप इसको माफ़ कर दें और बल्कि मुझे भी माफ़ कर दें, असल गुनहगार मैं हूँ आप लोगों की। इस पर आप देखेंगे कि बहुत हैरान होता है वो लड़का और कहता है कि आखिर तुम इतना बड़ा खेल कैसे रचा सकती हो, कैसे इतने सारे घर एक साथ तोड़ सकती हो। लेकिन हयात तो काम ही यही करना चाहती थी जो उसने कर दिया। खैर आप देखेंगे कि एंड पर इसका सारा पोल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। दूसरी तरफ माँ बेगम काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है और मीरब के सामने आने से कतराती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर मीरब कहती है क्यों नहीं, मैंने आपको दिल से माफ़ किया है क्योंकि आपने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ हया की मोहब्बत में किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए इसकी आप में कोई इस बात में गलती नहीं थी, इसलिए मैंने आपको दिल से